नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत दिनों मतलब पिछले सालों के फर्स्ट टाइम में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। उस टाइम के बाद आज तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी था, "सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए" क्योंकि इस कंपनी ने जिस तरीके से जर्नी दिखाया कोविड के बाद मतलब कोविड के सिचुएशन में जिस तरीके से जर्नी दिखाया, वो देखने का लायक है। साथ ही साथ देखा जाए तो कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 45 रुपीज़ के आसपास था और आज कितना आज 350 के आसपास चल रहा है। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकता है, आपको उसके में चिंता करने का ज़रूरत नहीं। देखिए आप एज़ ए इन्वेस्टर आपको कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर सही डायरेक्शन मिल गया, सही कंपनी की जानकारी मिल गया, तो कभी भी एंट्री हो सकते हैं। देखिए आप सोच सोच रहे हैं कि मैं आज टाइटन में करीबन-करीबन 2,500 से 3,000 के प्राइस चल रहा है। तो मैं मुझे अगर 500 में पता चलता तो मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाता। ऐसे बिल्कुल होता नहीं। ऐसे कभी भी नहीं होगा क्योंकि जब जब ₹500 चला था, शायद आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुन ही ना है। तो इस तरीके से सोचकर आप मतलब गिल्टी फ़ील करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है इसी सिचुएशन में कौन-सा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर निवेश करना है कि नहीं है। देखिए डिसीज़न हम हमेशा खुद के ऊपर लेना चाहिए। डिसीज़न हमेशा खुद के ऊपर होना चाहिए। मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना। ऐसे नहीं कि आपको मैं बोल दूँगा इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिए, उस कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिए। ये किसी भी आपको कोई भी आपको बताएगा नहीं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ हर कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो मैं हमेशा आपको अपडेट देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर लेना। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी करते रहते, "सर नोटिफ़िकेशन नहीं आता।" तो बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। नीचे आपको जो बेल आइकन दिख रहा है, वहाँ पे जाकर हिट करिए, ऑल करिए, तभी आपको नोटिफ़िकेशन ज़रूर जाएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना। वहाँ पे आपको जितने सारे स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो इक्विटीज़ में हो, फ्यूचर्स में, ऑप्शन में कुछ भी कर सकते हैं आप। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? और कंपनी का नाम है आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम एक्चुअली देखा जाए तो एपोलो उम, माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। तो एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस क्या है आप जानते हैं? कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ, कंपनी एरोस्पेस के साथ काम करते हैं। कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर आप सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ क्या है? डिफेंस सेक्टर के ऊपर। देखिए डिफेंस सेक्टर में आप सभी जानते हैं जितने सारे कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, वो सारे कंपनीज़ किस तरीके से ग्रोथ किया, आप अगर देखेंगे तो बाकी सारे कंपनीज़ डिफेंस का अच्छा खासा काम कर रहा है, तो सेम टू सेम इस कंपनी को भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी अभी नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी लॉन्च के काम कर रहा है, वो है ड्रोन का सर्विसेज़। देखिए ड्रोन्स बहुत इम्पोर्टेंस होते जा रहा है लगातार क्योंकि देखिए कंपनी में जो सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या लगा आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसी का क्लाइंट है। देखिए आपने इतने दिन तो सुने होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और जितने सारे मिसाइल्स है, जितने सारे मिसाइल लॉन्चर्स है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो वो भी इसका कस्टमर है, मतलब उसी का प्रोडक्ट भी इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ ओएनजीसी, इंडियन रेलवे, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नालको, तो नेशनल मतलब एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी, साथ ही साथ सीएसएमबी, देखिए कितना, साथ ही साथ वेल जो है, एनटीपीसी, साथ ही साथ देखिए इसरो, तो इतने बड़े-बड़े आप यहाँ पे कंपनी का देखिए डिफेंस सेक्टर में भी, टाटा स्टील के ऊपर, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुचिना सिपर्ट। तो इस तरीके से बड़े-बड़े प्लेयर इसका क्लाइंट है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में एक स्टेन तो बनेगा ही, क्योंकि जब इस तरीके से क्लाइंट का फ़ायदा हो रहा है, जब इस तरीके से क्लाइंट अच्छा खासा काम कर रहा है, तो उसको जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट उसको मतलब बेचते हैं, उस हिसाब से इस कंपनी का भी तो ग्रोथ बढ़ेगा ना। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। तो मानता हूँ कंपनी छोटा कंपनी है, 718 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। तो आप छोटे कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर मेजर मत करिएगा। छोटे कंपनी मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी भी कभी न कभी लार्ज कैप बन सकता है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दूँ,
ये कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है। तो जितने सारे हाई रिस्की ट्रेडर है, जितने सारे हाई रिस्की इन्वेस्टर है, उसके लिए इस कंपनी को स्टडी करने के लिए जरूर कहूंगा। क्योंकि देखिए कभी कभी ना हम लोगों को रिस्क भी लेना पड़ेगा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई सेफेस्ट स्टॉक में निवेश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एशियन पेंट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, साथ ही साथ आईटीसी हो गया, साथ ही साथ टीसीएस हो गया, साथ ही साथ मतलब टाटा मोटर्स हो गया। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर हम लोग निवेश करते हैं। क्यों? एक सेफ जोन वहां पे दिखते हैं। तो देखिए कभी कभी इन्वेस्टमेंट के कुछ अमाउंट हाई मतलब हाई रिस्क कंपनी के ऊपर भी निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई रिटर्न ज्यादा दे, मल्टी बगर अगर रिटर्न कोई दे पाए, वो रिक्सी कंपनी ही देगा, बाकी सारे कंपनी से नहीं देंगे। तो आपको देखना है इस कंपनी में कितना ग्रोथ होगा, वो फ्यूचर में कितना ग्रोथ करने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा। देखिए बहुत कंपनी छोटा है, फिर भी इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको दिखा दूं। देखिए आप देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो ध्यान से देखना। एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड ईजे, यहाँ पे देखिए पियोनियर इन डिजाइन, साथ ही साथ डेवलपमेंट, असेंबल एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन। जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं जो मिसाइल के ऊपर, रॉकेट के ऊपर, साथ ही साथ एरोस्पेस के ऊपर लगाए जाते हैं, उसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर बात करूं तो the company develops the sales high performance mission and टाइम सिटी मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टू डिफेंस स्पेस, यहाँ पे देखिए होमलैंड। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिफेंस के ऊपर, स्पेस के ऊपर एंड होमलैंड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एक खासियत है इस कंपनी का। और कंपनी का कस्टमर बेस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा कस्टमर है। यहाँ पे डीआरडीओ है, वेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसरो जैसे बड़े बड़े प्लेयर है इसका। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी फ्यूचर में बन सकते हैं इस कंपनी का स्ट्रेंथ के हिसाब से। जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है, पहले सोचना कंट्री का डिफेंस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। क्योंकि डिफेंस सेक्टर का स्ट्रांग नहीं हुआ तो बाहर के जो कंट्री, देखिए आप आपके साथ अगर किसी के साथ झगड़ा होता है, तो आपके पक्ष में अगर कोई बड़े बड़े प्लेयर है, तो आप एक मतलब स्ट्रेंथ फील करते हैं कि मेरे पास मेरे बैकएंड में कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सेम टू सेम जब आपके देश के ऊपर अटैक होगा, तो आपका डिफेंस सेक्टर अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आपका देश डूब सकता है कितना भी बड़ा हो जाए इकोनॉमिकली। क्योंकि इकोनॉमी को डाउन करने के लिए अलग कंट्री से अटैक तो होगा ही, तो उसको डिफेंड करने के लिए डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। कंपनी के मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दूं मुझे जो वीक लगा। देखिए सबसे पहले वीक्स है पैग रेशियो जो नेगेटिव में है। दूसरी बात, कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है 597, तो अराउंड अराउंड 2 साल के आसपास, 2 इयर्स के आसपास कंपनी का प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है। तो कंपनी के हाथ में पैसा भी 205 दिन के अंदर आ रहा है। मतलब बहुत लेंदी टाइम में कंपनी के प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत लेंदी टाइम में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो देखिए ये कंपनी के लिए थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि फटाफट अगर पैसा आता तो कंपनी उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर पाता। तो फिर भी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि एक एरोस्पेस बनाने के लिए, कुछ एरोस्पेस के डिजाइन करने के लिए उसको टाइम लगता है। शायद वो 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकता है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो हाथ में कैश भी है, इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो चलो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन किया, यही कंपनी सबसे खासियत देखने को मिला। कंपनी आपको रिटर्न जो दिया बहुत शानदार, 5 साल में उतना खास नहीं है, मगर 3 साल 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न कंपनी आपको दिया है। कैश फ्लो के बारे में बात करो, देखिए कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ी दिखेगा, पहले गड़बड़ी था अभी वो चेंजिंग हो चुके हैं। और इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टर भी प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, एफआईएसडीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। पब्लिक धमाका जैसा एंट्री किया। देखिए आप कहेंगे सर एफआईएसडीएस के पास इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट वो चाहते नहीं है कि छोटे कंपनी को वो निवेश करके उसका पैसा रिक्सी जोन में चला जाए, तो इसलिए वो निवेश नहीं करता है। फिर भी जब कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो निवेश करेगा। इसका चार्ट पैटर्न बहुत एक शानदार लेवल में देखने को मिला है। मैं इसके डिटेल्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे चुका हूँ। तो जितने सारे अपडेट आते हैं
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल का मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जाकर नीचे लिंक दिया गया है, चेकआउट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक लेवल बन रहा था, वो लेवल 2 लेवल मैं आपको बताया है। 480 रुपीज़ के आसपास एक लेवल है जो इसका लाइफ टाइम हाई का रिकॉर्ड है, और एक लेवल यहाँ पे बन रहा है 350 रुपीज़ के आसपास। तो वो रेंज अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाले हैं। तो वो रेंज ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर अगर कैंडल बना तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 480 रुपीज़ के आसपास। और आप अगर एंट्री यहाँ पे लेते हैं तो नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, और टारगेट आपको इस लेवल में रहेगा। इसका मतलब आपका एंट्री लेवल हो सकता है 350 रुपीज़ के आसपास, और नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन करीबन 300 के नीचे, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 300 नहीं, 285 रुपीज़ के आसपास। तो अच्छा खासा एक टारगेट आपको मिल सकता है, अराउंड अराउंड 100 पॉइंट से भी ज़्यादा, 100 पॉइंट 120 पॉइंट्स के आसपास टारगेट आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास है। तो आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर डायरेक्ट एंट्री कर लीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करिए, आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।